So when we come together to break bread, और इसलिए जब हम रोटी तोड़ने के लिए इस प्रकार एकत्रित होते हैं, we are testifying not only about Christ's body having been broken for us, but तो प्रभु भोजन में हम केवल ये गवाही नहीं देते कि मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, as we have often mentioned, पर उसी जिसका हमने कई बार जिक्र भी किया है, that we are one body in Christ. That's पर इसी के साथ साथ हम एक और गवाही दे रहे हैं कि हम मसीह में एक देह या एक शरीर है। why we partake of one bread. It's broken up into different pieces, but it's that one bread that we testify to. और इसी वजह से वो हम एक रोटी में सहभागी लेते हैं, वो एक ही रोटी का टुकड़ा होता है, उसे तोड़कर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, पर हम उस एक रोटी, एक होने के विषय में गवाही दे रहे हैं। And it says here in 1 Corinthians 11, very और यहाँ पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में पौलुस ये कहता है, familiar passage, अब ये बहुत जाना माना वचन है, हम सब इसे जानते होंगे, but it's always good to read it again and again. पर ये बहुत अच्छा है कि हम बार बार इस वचन को वापस पढ़ें। 1 Corinthians 11:28, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन, man must examine himself. In so doing, he is to eat of the bread and और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए drink of the cup. और इस कटोरे में से पिए। So that applies to every one of us, and we need to be reminded about it constantly. और ये वचन हम में से हर एक को लागू होता है और इसलिए हमें आवश्यकता है कि बार बार हमें इसके बारे में याद दिलाया जाए That before we break bread, we have to examine ourselves. कि हम रोटी तोड़ने से पहले हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। This is so contrary to human nature. और ये जो चीज है अपने आप को जांचना, ये मनुष्य के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, ये हमारे लिए अपने आप से नहीं आता। Because human nature is always seeking to examine somebody else. क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, हर बार दूसरे व्यक्ति की जांच करना, And that we have that human nature, and और क्योंकि हम सबके अंदर वो मनुष्य का स्वभाव है temptation can be there और हमारे अंदर भी वो प्रलोभन आता है to see if somebody else is right with God or not. और ताकि हम इस बात को देखें कि दूसरा कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही है या नहीं। It's none of our business. दूसरे व्यक्ति का परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। And if we examine ourselves, it says then we are drinking of the cup rightly. और अगर ऐसा लिखा है, अगर हम अपने आप की जांच करते हैं तो तब हम उस कटोरे में से उचित तरीके से पी रहे हैं। But if we don't examine ourselves, and पर अगर हम अपने आप की जांच नहीं कर रहे तो, we're examining other people, और अगर हम केवल दूसरों की जांच कर रहे हैं तो, then it says in verse 29, we are bringing judgment to ourselves. तो 29 वचन में लिखा है कि हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि हम मानो वो दंड का कटोरा हम पी रहे हैं। We are not judging the body rightly. उसका वहां ये भी लिखा है कि हम देह को सही तरीके से जांच नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। And for this reason, many among you are weak and sick, and a number sleep. और 30 वचन, अगला वचन कहता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। I've always taken verse 30 seriously. मैंने 30 वचन, जो वचन 30 है, पहला कुरिन्थियों 11:30 से बहुत गंभीरता से लिया है। When I'm sick, I say, Lord, is it because I judge somebody else? और जब भी मैं बीमार होता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु क्या मैं इसलिए बीमार हूं क्या कि मैंने किसी और का न्याय किया है, Instead of judging myself. इसके बजाय कि मैं अपने आप का न्याय करता। That's the context here is, the reason is, we can seek is for this reason. और यहाँ संदर्भ क्या है कि आप में से कई लोग निर्बल है और बीमार है, और वो कहता है इसी कारण, इसी वजह से। Many among you are weak and sick. और वो कहता है तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। Many, not बहुत से, just one or two. ऐसा नहीं कि एक या दो। Many people in the church in Corinth were weak and sick, and some died. और कुरिन्थ के कलीसिया के कई लोग निर्बल थे, रोगी थे, और उनमें से कुछ की मृत्यु तक हो गई थी, Because they were not taking part in the breaking of bread properly. I mean, क्योंकि वो रोटी तोड़ने में उचित तरीके से हिस्सा नहीं ले रहे थे।
they've never been a part of the church, they'd have lived longer. अगर वो किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनते तो हो सकता था कि वो लंबा जीवन जी सकते थे, But they became a part of the church and took part in the breaking of bread and died early. पर वो कलीसिया का हिस्सा भी बन गए और रोटी तोड़ने में भी हिस्सा लेने लगे और इस वजह से उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, Because they took the breaking of bread lightly. क्योंकि उन्होंने रोटी तोड़ना या प्रभु भोज को बहुत हल्के में लिया। I found through the years it's very easy for us to take this so lightly और मैंने कई वर्षों में देखा है कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम इस चीज को बहुत हल्के में ले, because we're so familiar with it. And क्योंकि हमको इतनी आदत हो जाती है ये करने से, just a piece of bread and और हम सोचते हैं अरे ये केवल रोटी का ही तो टुकड़ा है a cup of wine and और केवल एक कटोरा प्याला है, ये पीने का दाखरस है, we can become so routine with us, और हमारे लिए ये परंपरा बन जाती है, आदत बन जाती है। even though we do it just once a month. और इसके बावजूद कि हम केवल महीने में एक ही बार इसे कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए वो आदत बन जाती है। So though I've done it for 65 years and more, I still take this very seriously, even today. और इसके बावजूद कि 65 वर्षों से बढ़कर भी मैंने रोटी तोड़ने में या प्रभु भोज में हिस्सा लिया है, आज के दिन भी मैं इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता हूं। If we judge ourselves rightly, we will not be judged. अगर हम सही से अपने आप का न्याय करें तो हमारा न्याय न होगा। 31 वचन हिंदी में लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, इंग्लिश में लिखा है अगर हम अपने आप का न्याय करें तो हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। And I must examine myself, verse 28, before I eat the bread and drink the cup. और जैसे हमने 28 वचन में पढ़ा, मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है रोटी खाने से पहले और कटोरे से पीने से पहले। I don't have to examine anybody else sitting here. मुझे यहाँ बैठे और किसी भी व्यक्ति को जांचने की जरूरत नहीं है, I only have to examine myself. मुझे केवल और केवल खुद को जांचने की जरूरत है। And if I don't do it, I'm eating and drinking judgment to myself. और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं खुद के लिए न्याय खा रहा हूं और न्याय को पी रहा हूं, अपने आप का दंड मैं खा रहा हूं। So it's in our thoughts and opinions that we have to be very careful. और इसलिए हमारे विचारों में और हमारा जो दूसरों के बारे में राय है, जो दूसरों के बारे में मत है, उसमें हमें बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। When we come, it's wonderful if we can concentrate on the presence of Christ. और जब हम यहाँ आते हैं तो बहुत अद्भुत है अगर हम मसीह के उपस्थिति पर ध्यान लगा सके, उस पर ध्यान दे तो। If we, not just imagination, I'm not और ये केवल कल्पना नहीं है, imagining that Christ is here. मैं ऐसे कल्पना नहीं कर रहा कि अच्छा यीशु मसीह यहाँ होगा, ऐसा नहीं है। I believe it's real that मैं विश्वास करता हूँ ये सच है, ये वास्तविकता है। Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, there midst. यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं उनके बीच में हूं। So I want to try and think of that first time the Lord broke bread with 12 disciples. और इसलिए मैं सोचना चाहता हूं, मैं उस बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं, पहला समय कब था जब प्रभु ने अपने 11 या 12 शिष्यों के साथ रोटी तोड़ा। One of them went away, but उनमें से एक तो चले गया था, when he broke bread, he was there in the midst. पर जब यीशु ने रोटी को तोड़ा तो वो 12वां शिष्य भी उनके साथ था। And every one of them, their attention was concentrated on him. और उनमें से हर एक व्यक्ति, वहां जितने भी लोग थे, सबका ध्यान यीशु पर लगा हुआ था। And so let's ask the Holy Spirit, each one of us personally. और इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे, हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा से ये मांगे, Lord, please help us to, Holy Spirit of God, please help us to help me और हम कह सकते हैं प्रभु मेरी सहायता कर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कृपया, to be aware of the presence of Jesus right in our midst. कि मुझे एहसास हो कि यीशु की उपस्थिति बिल्कुल हमारे बीचों बीच है। Just like in that first breaking of bread. बिल्कुल जैसे पहले बार यीशु ने रोटी तोड़ी तब कैसे उसकी उपस्थिति थी। And that as he passed that bread down the table, and it came to each person, और जब यीशु मसीह पहले बार रोटी तोड़ रहा था तो उसने उस मेज पर हर एक व्यक्ति को रोटी दी, और हर एक व्यक्ति ने जब वो रोटी ली, they took it but recognizing that Christ was there. हर एक व्यक्ति ने वो रोटी को ये पहचान कर लिया कि यीशु मसीह हमारे बीच में बैठा है। So let's be aware of his presence. और आइए हम उसके उपस्थिति के एहसास को उसका एहसास रखें And judge ourselves और हम अपने आप का न्याय करें
and ask the Lord who is in our midst right now और हम प्रभु से पूछ सकते हैं, जो अभी हमारे बीच में मौजूद है, उससे हम ये मांग सकते हैं to show me if there's anything in my life, in और कि प्रभु मुझे दिखाए अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई भी चीज है, my attitude towards anybody, चाहे मैं लोगों के प्रति जो मेरा रवैया है, जो दृष्टिकोण है, उसमें ऐसा कुछ है क्या, or any comments I made about somebody. और हो सकता है किसी के बारे में मैंने कुछ कह दिया हो, कोई व्यक्ति के बारे में मैंने एक अपनी राय रख दी हो या कुछ कह दिया हो, At home, मेरे घर पर मैंने ये कहा होगा, which I need to repent of पर मुझे उससे मन फिराने की जरूरत है and say, Lord, I want to be more careful. और मुझे कहना है, प्रभु मैं और सतर्क होना चाहता हूं और सावधान होना चाहता हूं, That at least between now and the next time we break bread a month from now, और कम से कम प्रभु आज और अगले बार जब हम रोटी तोड़ेंगे, प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, मतलब 1 महीने बाद, I don't repeat that. मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। I want to really become, if we judge ourselves, it says we won't be judged. मैं वाकई वैसा बनना चाहता हूं और यहाँ लिखा है, अगर हम अपने आप का न्याय करेंगे तो हमारा न्याय नहीं होगा। I mean, each time we come together, strictly speaking, और इसका मतलब जितने बार, हर बार जब हम एक साथ ऐसे मिलते हैं, अगर हम बिल्कुल सख्ती से ये कहे तो I would say we should be a little holier than we were last time. मैं कहूंगा कि पिछले बार हम जितने पवित्र थे उससे थोड़ा और इस बार हम पवित्र होंगे। This meaning of if I judge myself rightly, अब इसका यही मतलब है, क्योंकि अगर मैंने अपने आप का सही तरीके से न्याय किया होगा तो means I discover something that I did wrong. फिर मुझे ऐसी कोई चीज अपने अंदर दिखेगी जो मैंने गलत की। Say in the last 1 month since सोचकर देखिए, पिछले 1 महीने में, we broke bread last time. पिछले महीने जब हमने प्रभु भोज में हिस्सा लिया उसके बाद, And imagine if you keep doing that every month. अब कल्पना करके देखिए, अगर यही प्रक्रिया आप हर महीने करते रहो, हर महीने अपने आप को जांचते रहो तो We're just going to become more and more Christ-like every year, every तो हम हर महीने ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मसीह जैसे बनते जाएंगे, month. हर महीने। And that is God's will. और ये परमेश्वर की इच्छा है। And let's pray that that'll be true in our church. और आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे कलीसिया में यही बात सच हो, यही हमारी सच्चाई हो। Instead of our being occupied with so many other things that इसके बावजूद कि हम कई अन्य चीजों में व्यस्त हो जाते हैं या दूसरे चीजों में हमारा ध्यान भटक जाता है, लग जाता है, many of those things that we allow our minds to wander up to, और कई चीजें जिनमें हम अपने मन को भटकने देते हैं, we don't even know all the facts. कई चीजें जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसकी तो सारी घटनाएं, सारी सच्चाई भी हम नहीं जानते, पूरी सच्चाई तो हम जानते भी नहीं है। फिर भी We know 1% of so many things and we pass judgments. और कई परिस्थितियों के बारे में हमें केवल 1% जानकारी होती है, 1% चीजें हमें पता है, पर हम उस पर न्याय दे देते हैं। I found that in myself. मैंने ये आदत अपने अंदर देखी है And I say, Lord, I want to be free from that. और मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु मैं इससे स्वतंत्र होना चाहता हूं। My life has been very restful and happy. मेरा जीवन बहुत ज्यादा विश्राम पूर्ण और आनंदी हो गया है। Get better sleep at night. मुझे रात में अच्छी नींद आती है Everything else. और हर अन्य चीज में वो खुशहाल बना है मेरा जीवन। You say, Lord, I'm not going to judge anybody else. जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं किसी और का न्याय नहीं करने वाला, Not my business. वो मेरा काम नहीं है प्रभु। God is the only judge, the परमेश्वर इकलौता न्यायाधीश है, Bible says. बाइबल में ऐसा वचन है। But as one person I can judge, and that is myself. पर प्रभु एक व्यक्ति है जिसका मैं न्याय कर सकता हूं और वो व्यक्ति मैं खुद हूं। I don't even have to judge my wife. और मुझे तो अपने पत्नी तक का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। You don't have to judge your wife or your husband. आपको अपने पत्नी का न्याय करने की जरूरत नहीं, आपको अपने पति का न्याय करने की जरूरत नहीं। God will take care of that. परमेश्वर उसे संभाल लेगा। I only have to judge myself. मुझे केवल और केवल खुद का न्याय करने की आवश्यकता है। Let's be very strict in this from today onwards. और आइए आज से हम इस मामले में बिल्कुल सख्त बन जाए That we're going to be very strict in judging ourselves and say, Lord, as I break this bread and drink this cup, और हम कहेंगे कि प्रभु आज से हम बहुत सख्त होना चाहते हैं अपने आप का न्याय करने के बारे में। और हम कहें, प्रभु जब मैं ये रोटी तोड़ रहा हूं और मैं इस प्याले से या इस कटोरे से पी रहा हूं तो, symbolizes your body broken for me. That means और ये रोटी और ये प्याला दिखाता है कि तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा गया। I think of the tremendous price that Jesus paid इसका मतलब मैं सोचता हूं कैसी भारी कीमत थी जो यीशु ने चुकाई।
on the cross, उस क्रूस पर deliver me from sin. मुझे पाप से छुड़ाने के लिए कैसी बड़ी कीमत यीशु ने चुकाई है। And even this sin of judging other people. और यहाँ तक कि ये जो मेरा पाप है दूसरों का न्याय करना, इससे छुड़ाने के लिए भी मुझे बहुत बड़ी कीमत यीशु ने चुकाई है। It is a sin वो भी एक पाप है, दूसरों का न्याय करना। to judge other people, to जब take हम दूसरों का न्याय करते हैं, the place of God in other people's lives. जब हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। If you're a father, you have to examine and judge your children. अगर आप एक पिता हो तो आपको अपने बच्चों को जांचना है, उनका न्याय करना है। If you're an elder in the church, you have to judge the people in the church. अगर आप एक कलीसिया में अगुए हैं तो उस कलीसिया के लोगों का आपको न्याय करना है। But if you're not a father to somebody, and you're पर अगर आप किसी के भी पिता नहीं हो तो, not a judge, और अगर आप कोई प्राचीन नहीं हो तो, why in the world you have to have an opinion about anybody? फिर क्यों आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में क्यों कोई राय रखनी है? क्यों आपको कोई भी मत बनाना है किसी भी व्यक्ति के बारे में? That person is not within your circle. क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो आपके दायरे में, आपके सीमा में है ही नहीं। The only persons within my circle are those in my family, मेरे सीमा में या मेरे दायरे में कौन लोग हैं? मेरा परिवार। or if you're an elder, those within your church. Not या अगर प्राचीन हो तो आपके कलीसिया के लोग। even those in some other church. वो लोग भी नहीं जो किसी अन्य कलीसिया के, वो भी आपके दायरे में नहीं आते। No. नहीं, Those within your church, where God has appointed you as an elder, वो लोग जो आपके कलीसिया में, जिस कलीसिया पर आपको प्रभु ने एक प्राचीन नियुक्त किया है, or in your family, where God has appointed you as a father or mother, या वे लोग जो आपके परिवार में हैं, जिस परिवार में परमेश्वर ने आपको एक पिता या माता के तौर पर नियुक्त किया है, that's all. बस उतना ही आपका दायरा है। It's a very, very small circle. वो बहुत ही छोटी सी सीमा, बहुत ही छोटा सा दायरा है, Here I have to judge और वहां मुझे न्याय करना है, because God's given me authority in that area. क्योंकि उस क्षेत्र में प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। So let's keep that in mind as we come to the Lord's table this time. और इसलिए आइए हम इस बात को अपने मन में रखें जब हम इस समय प्रभु भोज में हिस्सा लेने आ रहे हैं। Say that it will be significantly different from this month onwards. और हम कहे प्रभु इस महीने से आगे जाते हुए मेरे जीवन में चीजें बिल्कुल अलग होने वाली हैं, So that next time when we come to break bread, we are definitely at least one step higher than we are today. ताकि जब हम अगले महीने रोटी तोड़ने आएंगे, आज हम जिस अवस्था में हैं उससे कम से कम एक कदम हम और ऊंचा और ऊपर होंगे, In becoming freer from judging हम न्याय करने से थोड़ा और स्वतंत्र हो जाएंगे and passing opinions on people with whom we have absolutely no responsibility for. और उन लोगों के बारे में कोई राय रखना या कोई मत व्यक्त करना जिनके बारे में हमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we pray the word will sink into our hearts. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे हृदय के गहराई में चले जाए, We will do what your word says. और प्रभु हम वही करेंगे जो तेरा वचन कहता है। Above all, Lord, we want to be aware of your presence here. और सबसे बढ़कर प्रभु हम चाहते हैं कि तेरी जो उपस्थिति हमारे बीच में है उसका हमें एहसास हो, Just as really as you were there the first time you broke bread with your disciples. बिल्कुल जैसे आप वास्तविकता में पहले बार जब आपने अपने शिष्यों के साथ रोटी तोड़ी, कैसे आप वास्तविकता से मौजूद थे, वैसे ही Make your presence real to us, we pray. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति को हमारे लिए सच्ची बना दे, तेरी उपस्थिति को हमारे लिए वास्तविक बना दे। Lord Jesus, amen. यीशु मसीह, आमीन।